अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। 15 अप्रैल से ऑफिसरान लोगों के घरों पे जाके वोटर स्लिप देते बोल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भाई बहन जगन और शर्मिला दोनों अलग अलग ही बातें कर रहे हैं। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी बोले, दूसरे पार्टियों के जैसा कांग्रेस पार्टी वाले पैसे लेके टिकट नहीं देते कहते। मुगलपुरा के शादी खाने इशरत महल को एमआईएम का सेंटर ऑफिस बनाए। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ऑफिस का इनॉग्रेशन करें। माधिगा अभिवृद्धि सेवा समिति वाले पीर के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की सालगिरह धूम से मनाए। एक सीधे साधे ईमानदार और मिसाली चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पे पेश है रियल चैनल की खास रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से देखेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले, 15 अप्रैल से ऑफिसरान लोगों के घर घर जाके वोटर स्लिप देते गते और लोगों को बोलते कहते कैसे भी वोट दो। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरां 15 अप्रैल से तेलंगाना के इलाके में 2 करोड़ 82 लाख और सीमांध्रा के इलाके में 3 करोड़ 63 लाख वोटरों के घरों पे जाके वोटर स्लिपां देते गते, जिस पे वोटर की फ़ोटो रहती गते। इन्होंने बोले, ऐसा करने से 30 अप्रैल और 7 मई को है सो इलेक्शन में 90% पोलिंग होती। इन्होंने बोले, रुपयों की तकसीम के सिलसिले में आंध्र प्रदेश की बदनामी हुई। रियासत में अब तक 100 करोड़ रुपये पकड़े गए थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भाई और बहन जगन और शर्मिला के बातों में फर्क है। जगन बोल रहे हैं इलेक्शन के बाद बीजेपी की तायद करते गते। शर्मिला बोल रहे चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से सियासी फायदा उठाने के लिए दोस्ती करे गते। सियासत भी क्या चीज़ रहती और सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी और मिनिस्ट्री की कुर्सी के वास्ते सियासी लीडर आन लोगों को हौला बनाने के वास्ते क्या क्या बातें करते, उसका अंदाजा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भाई और बहन के अलग अलग बातों से लगा सकते। वाईएस जगन मोहन रेड्डी बोले, सेंटर में सीमा आंध्रा के लोगों की भलाई के वास्ते बीजेपी और एनडीए की तायद करना पड़ा तो हम करेंगे। दूसरी तरफ उनकी बहन शर्मिला बोल रहे, चंद्रबाबू नायडू कुर्सी हासिल करने के वास्ते बीजेपी से दोस्ती करके लोगों से जो वादा करे थे उन्होंने कभी भी बीजेपी से दोस्ती नहीं करेंगे, वो वादा तोड़ दिए गए। मुगलपुरा के शादी खाने इशरत महल को एमआईएम की तरफ से हल्के चार मीनार का सेंटर ऑफिस बनाए। ऑफिस का इफ्तिताह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों हुआ। इस वक्त पे असदुद्दीन ओवैसी बोले, इससे पहले के इलेक्शन से ज़्यादा अब के पोलिंग के वास्ते जगह जगह जलसे कराना ज़रूरी है। इन्होंने बोले, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीरें सुनने लोग दूर दूर से जा रहे हैं। उन लोगों की सहूलत के वास्ते नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अलग अलग महलों में स्क्रीनें लगा के उनके तकरीरें दिखाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी बोले, पोलिंग के दिन जितनी जल्दी हो सके आप लोग पोलिंग स्टेशन जाके अपना वोट मजलिस को डालना और मजलिस के उम्मीदवारों को भारी वोटों से जिताना। असदुद्दीन ओवैसी ये बातें बोले वक्त वहाँ पे चंद्रान गुट्टा के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी और चार मीनार के उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा मजलिस के कारपोरेटर और कारकुना भी थे। 2 घंटे 2.5 घंटे फिरना और फिर हर जगह जाके हर 15 मिनट को बढ़ जाए, ये तो उम्मीदवारों से भाई उम्मीद नहीं कर सकता कि हर 20 मिनट जाके बैठ जा रहे, जो पानी पिला रहा चाहे भाई एक साथ चलो 35-40 मिनट फिर 5 मिनट की धीरे फिर करना, यानी 4 घंटे 4.5 घंटे की प्रज्ञाता हर हाल में हो सकते। खिड़कियाँ कल से शुरू हो गया 16 से इलेक्शन कमीशन खिड़कियाँ बांट रहा। तमाम सुदूर मुसलमान की जिम्मेदारी है तो वो उस पर चेक करेंगे वाकई में खिड़की बांटे नहीं बांटे, क्योंकि उसी खिड़की की बुनियाद पर जाकर वोट डाल सकते। शनाख्ती कार्ड है आप लेकर जा सकते, शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको लेकर के आप वोट डाल सकते। तो याद रखिए कि हमारी इंतखाबी मुहिम में कल से शिद्दत पैदा करना जरूरी है। घर घर हमको जाना है, मजलिस का निशान, मजलिस का पैगाम समझाने की जरूरत है। और इलेक्शन जलसों का अहम समझिए, बहादुरपुरा और चार मीनार के तमाम अराकीन बल्दिया और दुर्गों मजीद से कह रहा हूँ कि जलसों की अहमियत को समझिए। आप लोग समझ रहे कि कोई मैदान में नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
आप नहीं जानते कि दुश्मन किस तरह से मुस्तैद हो रहा है, आप नहीं जानते कि क्या क्या हो रहा है सुबह के रोज इन सातों में और रात के अंधेरे में पूरे दुश्मन तैयारी कर रहा है। इसलिए हम तमाम को फोकस करने की जरूरत है। खुदा के लिए ये जो और कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है गलत है, इसको निकाल कर देखिए। अभी मुकाबला बहुत सख्त है, हमारा मुकाबला बहुत सख्त है। या मीनार तो समझिए, यहाँ पर पूरा सब जगह हमको मेहनत करना है। इंशाल्लाह हालात साजगार है, हम हमारे साथ है, मगर हमारा काम ये है कि हम हर एक के पास जाना, मुलाकात करना। लोग कुछ बोलना चाहते, लोग खुशी का इजहार करना चाहते, लोग शिकायत करना चाहते। इन तमाम चीज़ों पर हमको गौर करना है और आप ऑफिस खोलिए, अच्छा काम करिए। और जो भी ऑफिस खोलेगा, मैं इलेक्शन के बाद आपसे पूछने वाला हूँ कि पोलिंग परसेंटेज क्या था। आंध्रा लीडर पद्मा राजू बोले, नरेंद्र मोदी इलेक्शन के वास्ते कर रहे हैं, सो स्पीच में होश खो के कांग्रेस पार्टी के लीडरों पे इल्जाम लगा रहे थे। आंध्रा कांग्रेस के लीडर पद्मा राजू इंदिरा भवन में बातें करते हुए बोले, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो कांग्रेस पार्टी गए 10 साल से जो काम करी उसको शामिल करके कांग्रेस पार्टी भी झूठे इल्जाम लगाए। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी के साथ 7 घंटे फुकट में लाइट दी और 108 और 109 सर्विस आज भी चल रही। इन्होंने नरेंद्र मोदी पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, उन्होंने इलेक्शन में करे सो स्पीच में हौला समझ के बातें कर रहे। इन्हों बोले, बीजेपी के लीडरों से अगर मोदी मुल्क में मकबूल है और लोग इनको पसंद कर रहे तो फिर इन्हों कई को फिल्म स्टार रजनीकांत और पवन कल्याण का सपोर्ट ले रही। बीजेपी के बड़े लीडर लालकृष्ण आडवाणी बोले, जो मिल गया इसी को मुकद्दर समझ लूंगा। दिल्ली में हुकूमत बनाना बल्कि बीजेपी हर तरीके से कोशिशें कर रही और उसके साथ साथ बीजेपी के पुराने और बड़े लीडर जो कि 2 सीटों से 200 वाले मशहूर लीडर लालकृष्ण आडवाणी को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। LK आडवाणी को हमेशा RSS की बात सुनना पड़ा। इन्हों वजीर आजम बनने की ख्वाहिश को अभी तक भी पूरा नहीं कर सके, ये एक ख्वाब बन के रह गया। हमेशा RSS की सुनने वाले आडवाणी 2014 के इलेक्शन में भी RSS वालों की मर्जी पे चल रही। LK आडवाणी असल में भोपाल से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, मगर उनकी एक भी नहीं चली। इनको हमेशा ठहराते सो जगह गांधीनगर से इलेक्शन लड़ना पड़ा। इनको बोले, गांधीनगर से इलेक्शन लड़ रही तो ठीक है, नहीं तो घर में बैठ जाओ, और मजबूर आडवाणी को वही करना पड़ा जो संघ परिवार बोला। आडवाणी एक जलसे में बोले, पार्टी इनको इलेक्शन के बाद जो जिम्मेदारी देंगी उन्हें वो पूरी करेंगे। बहरहाल इनको सियासत में रहना है तो जो बोले वो सुनना पड़ा। त्रिपुरा के 9वें चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पे पेश है शाहाना जब्बार और आयशा बुतुल की एक खास रिपोर्ट। इंडिया जमहूरी मुल्क है। जब से अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, यहाँ पे लीडर आते गए, हुकूमत करते गए, मगर वो जब के लीडरों में और अब के लीडरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऐसे लीडरान थे जो हमेशा मुल्क और लोगों की खिदमत करने के बारे में सोचे और सच्चे दिल ईमानदारी से खिदमत करे। मगर आजकल के लीडर खाली पब्लिक से वोटा मांगते वक्त ही अपनी सूरत बताते, या नहीं तो कोई दूसरा लीडर गलती कर दिया तो उसकी गलती पे पुकारा करने, बोमड़ियाँ मारने सामने आते। ये लीडर गरीबों से वोटा लेके कुर्सियों पे चिपक गए हुए हैं, करोड़ों के मालिक बन गए हुए हैं, मगर पब्लिक आज़ादी से पहले और बाद में जो हाल में थी आज भी वही हाल में है। अगर ये लीडर गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करे जैसे कामा करते तो इंडिया भी कितने के आगे जाता था और यहाँ के लोग भी आगे बढ़ जाते थे और मुल्क तरक्की करता था। थोड़े सालों में मुल्क में तरक्की हुई, मगर रिश्वत, घोटालों और जुर्म के कामों में, और इसके ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो है लीडर, जिनको खाली पब्लिक के वोटों से मतलब है, पब्लिक के प्रॉब्लमों से कुछ मतलब नहीं है। अगर ये मुल्क के लीडर सुधर जाते तो लोग जो भी प्रॉब्लम उठा रहे हैं वो पूरे ख़त्म हो जाते। आज हम आप लोगों को एक ऐसे लीडर से मिलाना चाह रहे हैं जो पब्लिक के जैसे गरीब है, पुराने लीडरों के जैसा ईमानदार और करे सो वादे निभाने वाला चीफ मिनिस्टर है। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के 9वें चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार की, जिनकी ज़िंदगी ईमानदारी आज के ज़माने के लीडरों के वास्ते एक मिसाल है। मानिक सरकार 22 जनवरी 1949 में राधा किशोरपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम आमोलिया सरकार था जो एक टेलर थे और वालदा अंजलि सरकार एक सरकारी नौकरी करते थे। 19 साल की उम्र में मानिक सरकार एक सियासी पार्टी जो आज CPIM के नाम से मशहूर है उसके मेंबर बने। उन्होंने पढ़ाई चलते जबीज बहुत अच्छे कामा करे, लोगों में मशहूर हो गए। इनको इस वास्ते स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनाए और बाद में उनको स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नायब सदर बनाए और 23 साल की उम्र में उन्होंने CPIM की कमेटी में चले गए। सन 1980 में उनको अगरतला का MLA बनाए और उसके बाद उनको चीफ विप भी बनाए।
ईमानदारी से कामा करते गए बोल के उनको कम उम्र में कामयाबी पे कामयाबी मिली। 49 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिट ब्यूरो मेंबर बने और उसके बाद त्रिपुरा के सीएम बन गए। इतने बड़े बड़े पोस्टों पे बैठने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी ईमानदारी नहीं छोड़े। 15 सालों में उन्होंने 4 बार सीएम बने, मगर इतने सालों में उन्होंने कभी ईमानदारी छोड़े और न कभी अपने वादे भूले। आप लोगों को सुन के ताजुब होगा कि मानिक सरकार उनकी तनख्वाह पार्टी के कामों के वास्ते छोड़ देते। उन्हों और उनकी बीवी बहुत सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते। लीडरां उनके बीवी बच्चे जहाँ पे जाते कारों हेलीकॉप्टरों में फिरते। वहीं मानिक सरकार की बीवी पंचाली भट्टाचार्य खुद रिक्शे में बैठ के जाते और तरकारी खरीदते, वो भी बगैर सिक्योरिटी के। एक और बात, इलेक्शनों के वक्त लीडरां अपनी दौलत के बारे में फॉर्मों में लिख रही जो करोड़ों की है। वहीं मानिक सरकार के अकाउंट में 2008 में 16,200 रुपये थे जो अब 10,800 रुपये हो गए। लीडरां जो उनके करोड़ों रुपयों के बारे में बातें सामने ला रहे हैं वो खाली इंडिया के बैंकों में रखे हुए पैसे हैं। बाहर के मुल्कों में कितना काला धन रखा हुआ है वो तो नहीं मालूम, मगर मानिक सरकार के पास जो दौलत है वो खाली 10,800 ही है। लीडरों के पास बड़े बड़े बंगले फार्म हाउसा हैं। वहीं मानिक सरकार एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो 2009 में अगरतला में एक घर खरीदे थे, वो भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिए। मानिक सरकार एक साफ दिल गरीब सीएम बोल के मशहूर है और उन्होंने आज के दौर में भी गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री के उसूलों पे चल रही और उनकी तनख्वाह सुन के आप लोग बौरान हो जाएंगे। वो कई को बोले तो उनकी तनख्वाह खाली 5,000 रुपये है। मानिक सरकार उनकी ईमानदारी, सादगी और सच्चाई के बारे में आप लोगों को सुनाने का मतलब ये है कि पब्लिक की खिदमत भलाई के वास्ते कुर्सी पे बैठने वाला लीडर मानिक सरकार के जैसा रहना और पब्लिक आपके इलेक्शनों में ऐसे लीडरों को चुनना जो अपने वास्ते नहीं बल्कि मुल्क और पब्लिक के वास्ते जीते। और अगर हर लीडर मानिक सरकार के जैसा ईमानदार बन गया तो इंडिया से पूरे प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और इसकी तरक्की की स्पीड भी बढ़ जाएंगी। पहले के वजीर माणिक्य वरप्रसाद बोले इनको पार्टी टिकट जो नहीं दी इससे नाराज नहीं है गते, पार्टी का फैसले पे इन्हों राजी है गते। पहले के वजीर माणिक्य वरप्रसाद इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस सीमा आंध्रा में हो रहे इलेक्शन के वास्ते जो पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली उसमें दलितों के साथ कुछ भी नाइंसाफ़ी नहीं करी कते। अगर थोड़े दलित लीडर नाराज़ है तो सेकंड लिस्ट आने के बाद उन लोग खुश हो जाते कते। आंध्रा रहो या तेलंगाना दोनों इलाकों में भी कांग्रेस पार्टी जीत जाती कते। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी बोले कांग्रेस पार्टी रुपये लेके कभी भी टिकट नहीं दी, ऐसे काम दूसरी पार्टियां करती करते। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी टिकट देने में किसी के भी साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करी। SC/ST की आबादी और लीडरों के हिसाब से पार्टी इनको टिकट दी कहते। इन्होंने बोले अगर किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई तो वो सेकंड लिस्ट में दूर कर देते कहते। हल्का असम्बली नामपल्ली के MIM उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की तायद में हिमायतनगर की मीटिंग में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोले इस इलेक्शन में बीजेपी तेलुगु देशम को हराना है तो एक एक वोट का इस्तेमाल करना जरूरी है। MIM के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की तायद में रखे इस मीटिंग में MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी स्पीच देते हुए बोले इस मरतबा पोलिंग के फीसद में इजाफा करना बहुत ज़रूरी है। फ़िरका परस्त ताकतों को हराने के वास्ते आपस में एक होकर MIM के उम्मीदवार को वोट दो। संघ परिवार के उम्मीदवार को हराना है और जाफर हुसैन मेराज को असम्बली में पहुंचाना है बोले। MIM उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज लोगों से वादा करे कि अगर इन्हों यहाँ से जीत गए तो लोगों के पूरे प्रॉब्लमों को दूर कर देते। उस वक्त ग्रेटर हैदराबाद मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और कॉरपोरेटर मोहसिना परवीन भी स्पीच दिए। ये मीटिंग में कितने के लोग आए हुए थे। सब लोगों को साथ लेकर चल सकते। हिंदुस्तान दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले हैं, जहां पर 100 से ज्यादा ज़बानें बोली जाती, जहां पर हर कदम पर नई तहजीब है। ऐसे शख्स को वजीर आजम बनने की जरूरत है जो तमाम तबकों को साथ लेकर चले। ऐसा शख्स वजीर आजम बनेगा जिसके साथी बदले बदले की बात कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। आप जमात का साथ दीजिए, एक एक वोट का खुदारा इस्तेमाल करिए। गर्मी होगी, हो सकता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी, मगर इसका ये मतलब नहीं है अपने फजल और करम से इस नाबाद इत्तेहाद को अल्लाह शिकस्त देगा। अल्लाह जरूर तमाम अवाम के दिल में मोहब्बत डालेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। अल्लाह जरूर इंशाअल्लाह ताला तमाम हिंदुस्तान की अवाम का दिल खैर की तरफ मोड़ देगा। और जो निफाक और इंतशार और जो नफरत की बात कर रहे हैं, जो बदले की बात कर रहे हैं,
जरूर वो शिकस्त खाएंगे और एक इबरतनाक शिकस्त इनको मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और आपके बीच में रहूंगा और ये बता दूंगा आपका एमएलए कहीं और नहीं, जब कभी भी आप कॉल करो आपके घर के सामने रहूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2 या 3 टाइम की नमाज आपके एरियो की मस्जिदों में अदा होगी। वहीं पे आपके प्रॉब्लम्स को पूछा जाएगा और अल्लाह को हाजिर नाजिर जाके वहीं पे मैंने फैसला करूंगा कि मैं क्या काम करने का है और क्या नहीं। मैं ये उम्मीद के साथ आपसे फिर एक बार अदबन दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, चूंकि वक्त की कमी है, इलेक्शन कोड भी होता है, मुझे जो कुछ भी बोलना पड़ता है नाक पकड़ के मुंह से सांस लेने की तरह बोलना पड़ता है। मेरे वैसे मुखर्रिर को, मेरे वैसे इंसान को ओपन प्लेटफॉर्म होना पड़ता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से अगर कोई शेर गरजता है तो उसको हेट स्पीड बोलते। जो ड्रामा खेल रहा है, तुम हमारे बीच में आके जो ड्रामा खेल रहे हैं, तुम्हारा ड्रामा चलने वाला नहीं है। अब ये गैर मुसलमान जाग चुके हैं, मैं काबिल मुबारकबादी देता हूँ। वो इमीडिएट चंद्रबाबू नायडू की पार्टी छोड़ दी है। मैं उन तमाम तेलुगु देशम के मुसलमानों को जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया उनको मुबारकबादी देता हूँ। जो अमरपुर जो ओपन सीट है जहाँ पे किसी को भी लड़ा सकते थे, किसी भी जात के लोग को लड़ा सकते थे, और वहां से एससी कैंडिडेट को देते हुए, वहां से अमरपुर से चमन को देते हुए दलितों का विकास आया। सिकंदराबाद से जो एक ओपन सीट है जहाँ से किसी को भी उम्मीदवार बना सकते थे, वहां से दलित को सिकंदराबाद का एमपी मुंतखब करते हुए दलितों का विकास बढ़ाया। अरे तुम तो बताओ, तुमने मुसलमान के विकास के लिए कब सोचा? अरे सिर्फ वोटों के जरिए हमारा इस्तेमाल करने वालों, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बल्कि इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात है, बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए आपकी वजह से जो मोहम्मद वाजिद हुसैन का जो वजूद नहीं था, आपकी जिद्दोजहद की वजह से आज मोहम्मद भाई हुसैन इस शहर का मेयर बन सका। अगर आप जब आवाज नहीं बनते तो हमारा वजूद नहीं होता था। मगर आप फिर आज आपको हमें सरपरस्ती करने की जरूरत है। हर एक नौजवान को आज आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि हमारा मुस्तकबिल संवर सके। हमारा लिए ये इंतखाबात नहीं, ये हमारा इम्तिहान है। ये मेरा इम्तिहान नहीं, ये हम सब का इम्तिहान है, हर एक का इम्तिहान है, जिसमें हमें आगे बढ़ते हुए कामयाब होना होगा। इत्तेहाद मुस्लिमीन के हाथ में वोट डालिए। मोहन राव साहब का निशान पतंग है, जाफर हुसैन मिराज साहब का निशान पतंग है। दोनों मशीनों पे पतंग के निशान पे वोट डालते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक भारी अक्सरियत से कामयाब करिए और आप आपके इम्तिहान में कामयाब हुए। मैं फिर से आपकी गौर फिक्र चाहता हूँ, फिर से ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये इंतखाबात नहीं, आपके हमारे वजूद का इम्तिहान है। हल्का असम्बली नामपल्ली के एमआईएम उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज कित्ते की एरियों अजीजिया मस्जिद, इंदिरा नगर, जहारा मस्जिद और दूसरे इलाकों का दौरा करे। इनके साथ कॉरपोरेटर मोहसिना परवीन, एमआईएम लीडर यासिर अरफात और दूसरे लोग थे। हल्का चारमीनार से मंजलिस के उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ओल्ड सिटी के कित्ते की एरियों का दौरा करें। ऐसी पीर के दिन सैयद अहमद पाशा कादरी दारब जंगली का और दूसरे मोहल्लों का पैदल दौरा करके लोगों से मिले और इन्होंने पब्लिक से अपील करे कि आने वाले इलेक्शनों में मजलिस को बहुत ज़्यादा वोटों से जिताओ बोल के अपील करें। एमआईएम की तरफ से इलेक्शनों में ठहर रहे उम्मीदवार मौजम खान जहानुमा शमा टाकिस के एरिया में इतवार को एक जलसा करे। इस जलसे में बातें करते हुए मौजम खान बोले बल्दिया के नल के, लाइटों के, रोडों के जो भी प्रॉब्लम हैं इसको कॉरपोरेटराना दूर कर देंगे। मगर आप लोग जो एक वोट दे रहे हैं वो एमएलए को दे रहे हैं तो इन्हें आंध्र प्रदेश की हिफाजत के वास्ते कामा करेंगे, और अगर एमपी को दे रहे हैं तो इन्हें एमपी पूरे इंडिया के मुसलमानों की हिफाजत के वास्ते कामा करेंगे। इन्होंने बोले जब भी कोई प्रॉब्लम आती पहले मजलिस के लीडरां और अहमद पाशा कादरी जाते, इन्होंने मुसलमानों की हिफाजत और मुसलमानों के हक़ के वास्ते वोट दियो बोल के अपील करे। मौजम खान के जलसे में फतेह दरवाजे के कॉरपोरेटर मेराज, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद सलीम और जलसा सुनने के वास्ते बहुत लोग आए हुए थे। मुस्लिमीन को चाहते हैं उसी ताकत की बुनियाद पर आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नुमाइंदगी कर रही है और महलों के मसाइल तो होते रहेंगे, ड्रेनेज भरेगी, साफ हो जाएंगी, लाइट का गोला जलेगा, डलवाया जाएगा, रोड खराब हो जाएंगी,
बातचीत डलवाई जाएगी और जो भी प्रॉब्लम रही है महीने के अंतर्गत इंशाअल्लाह ताला हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे आपके दरमियान में रहकर। मैं मेरे कॉर्पोरेटर मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे वर्कर बरस के 12 महीने आपके दरमियान में रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहकर आपका काम करते रहेंगे। किशनबाग चौरस्ते पे एएपी की तरफ से एक प्रोग्राम करके इलेक्शनों के बारे में बातें करें। आम आदमी पार्टी वाले अब के इलेक्शनों में बहादुरपुरे के हलके से शेख तस्लीम को ठहराए। इन्हों आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए बोले आम आदमी पार्टी रिश्वत के खिलाफ कामा करने वाली पार्टी है। इन्हों बोले रिश्वत लालच बहुत बड़ा गुनाह है। आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी नहीं है कहते, यह पार्टी लोगों के कामा करने वाली पार्टी है। इन्हों बोले दिल्ली के जैसा बदलाव लाने के वास्ते आम आदमी पार्टी को जिताना ज़रूरी है। शेख तस्लीम से जब ये सवाल करे कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई किसके खिलाफ है तो इन्हों बोले आम आदमी पार्टी की लड़ाई ना कांग्रेस के खिलाफ है, ना बीजेपी के खिलाफ है और ना कोई दूसरी पार्टी के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी की लड़ाई रिश्वत के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से चंद्रन गुट्टा, मलकपेट, बहादुरपुरा, कारवान, चारमीनार से उम्मीदवार इलेक्शन में ठहरे हुए हैं और एमपी के वास्ते हैदराबाद और सिकंदराबाद से भी उम्मीदवार मैदान में है कहते। पीर के दिन एमआईएम के एमएलए मौजम खान फतेह दरवाजा और इसके आसपास के कित्ते के एरियों का पैदल दौरा करे। एमआईएम पार्टी की तरफ से आ रहे इलेक्शन में ठहरने उम्मीदवार मौजम खान पीर के दिन फतेह दरवाज़ा, गांधी का पुतला, वजीर अली मस्जिद और दूसरे कित्ते के एरिया में पैदल दौरा करके लोगों से बातें करें और लोग इनको जगह जगह फूला पिनाएं। इन्हों घरों पे जाके लोगों से आते इलेक्शन में एमआईएम को वोट डालो बोल के अपील करें। उस वक्त उनके साथ फतेह दरवाजे के कॉरपोरेटर मेराज, एमआईएम के सरगर्म कारकुना और फुल पब्लिक थी। नेशनल लीडर बीआर अंबेडकर की 124वीं सालगिरह है बोल के मादिगा अभिवृद्धि सेवा समिति वाले पीर के दिन उनकी सालगिरह धूमधाम से मनाए और डॉक्टर बीआर अंबेडकर की फ़ोटो पे फूला भी चढ़ाए। उस वक्त वहाँ पे कमेटी के प्रेसिडेंट डी नागराज मदिगा और जनरल सेक्रेटरी एम हरी कृष्णा मदिगा के साथ कितने की लोग थे। इतवार के दिन एमआईएम पार्टी के लीडर शाम में 5 बजे से एक पदयात्रा निकाल के कित्ते की एरियों का दौरा करें। एमआईएम की पदयात्रा मोहम्मदी लाइन 3 दरगाह से शुरू होकर शातुम नगर, ओवैसी कॉलोनी, अकबरपुरा, मीनार कॉलोनी, विरासत नगर और बाल रेड्डी नगर तक गई। ये पदयात्रा में कौसर मोहिउद्दीन और पूरे मजलिस के उम्मीदवार थे। मोहम्मदी लाइन के एरिया अकबरपुरा में एमआईएम की तरफ से एक जलसा करे और इलेक्शनों के बारे में बातें करें। ये जलसा अकबरपुरे मोहम्मदी लाइन में हुआ। इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मेराज हुसैन, सैयद फुरखान, मेयर माजिद हुसैन और दूसरे मजलिस के कारकुना थे। ये जलसे में बातें करते हुए एमआईएम वाले 1000 करोड़ रुपए के पैकेज से तरक्की के काम कराते बोल के बोले और इन लोगों वाटर टैंक भी लगाए और मेराज हुसैन बोले पीने के पानी के वास्ते साफ पानी का भी इंतजाम करते कहते। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी याकुतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज अहमद खान के साथ बल्दी डिवीजन चंचलम के अमान नगर ए का पैदल दौरा करे। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी लोगों से बोले 30 अप्रैल को पोलिंग स्टेशन को सुबह सुबह जाके पतंग के निशान पे बटन दबाना, एक वोट एमपी के वास्ते देना और एक वोट एमएलए के वास्ते देना। असदुद्दीन अवैसी और मुमताज अहमद खान को लोग जगह जगह फूला पिनाए। इनके साथ एरिया के कॉरपोरेटर वजाहत अली खान के अलावा दूसरे लोग भी थे। एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी फतेह शाह नगर के एरिया में बातें करते हुए बोले एमआईएम की आवाज़ को दबाने के वास्ते थोड़े लोग कोशिशें कर रहे हैं। इन्हों बोले हिंदुस्तान में एक नया चेंज आ जाता बोल के थोड़े लोग कोशिशें कर रहे हैं। इन्हों बोले अगर ये बात गलत है तो असदुद्दीन अवैसी को और अकबर अवैसी को महाराष्ट्र, मुजफ्फरनगर, यूपी, गुजरात, आसाम का दौरा करने कहीं को नहीं दे रही। मजलिस के कायद बोले पूरे मुल्क में दलितों, मुसलमानों, ईसाइयों को एक जगह खड़ा करते कहते और आते 100 सालों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से भी मजलिस की तरफ से एमएलए ठहरते कहते। जलसे में मजलिस के कॉरपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग, सलीम, समद बिन अब्दाद, डॉक्टर यूसुफ नक्शबंदी और दूसरे लोग बातें करें। मंगल के दिन हनुमान जयंती है बोल के कुलसुमपुरा पुलिस लिमिट और टप्पा चबूतरा पुलिस लिमिट वाले पीस कमेटी और मैत्री कमेटी के लोगों को बुला के एक प्रोग्राम करे।
ये प्रोग्राम में डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायण खास मेहमान थे और इनके साथ गोशा महल के एसीपी राम गोपाल और आसिफ नगर के एसीपी डी श्रीनिवास भी आए हुए थे। मीडिया वालों से बात करते हुए डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायण बोले, मंगल के दिन हनुमान जयंती है और थोड़े सियासी लीडर अपने फ़ायदे के वास्ते शहर की हालत को ख़राब करने की कोशिश कर सकते। इस वास्ते इन्होंने बहुत टाइट सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखे गए थे और साथ ही साथ स्पेशल टीमों को भी बुलाए गए थे। हल्का खुतबुल्लापुर के इलाके शाहपुर नगर मेन रोड पे लोक सत्ता पार्टी की तरफ से एक रैली निकाले। पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण खुतबुल्लापुर के उम्मीदवार पी शिवाजी राजू को कामयाब करो बोल के अपील करे। हल्का महेश्वरम से सीपीआई के उम्मीदवार सैयद अजीज पाशा एराकुंटा और शाही नगर के अलग अलग एरियो का दौरा करके लोगों से सीपीआई को वोट देने की अपील करे। इनके साथ मोहम्मद अफरोज, मीर अहमद अली के अलावा बहुत से औरतें और मर्द भी थे। चंद्रायनगुट्टा के मंजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी बंडलागुड़ा के अलग अलग महलों में घर घर जाके उनको वोट डालने की अपील करे। अकबरुद्दीन ओवैसी को लोग जगह जगह फूला पिनाए। उनके साथ मंजलिस के कॉरपोरेटर और कारकुना भी थे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, साइबराबाद पुलिस चोरियां करने वाली गैंग और शमशाबाद दोहरे कत्ल करने वालों को पकड़ने में कामयाब हो गई। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद बोले, साइबराबाद में आए दिन चोरियां और मर्डरों के जो वाक़े हो रहे थे, इन लोगों को साइबराबाद पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई। शमशाबाद में दोहरे कत्ल करने वाली 7 लोगों की गैंग और चैन खींच के भाग जाने वाली ईरानी गैंग को पुलिस वाले पकड़ लिए गए थे। पुलिस वालों को इन लोगों के पास से 2 किलो सोना और 4 किलो चांदी और एक गाड़ी मिली। इस सब चीज़ों की कीमत 75 लाख रुपए है। राजेंद्र नगर के एमआईएम उम्मीदवार जाकिर हुसैन जावेद की तायद में हसन नगर में एक मीटिंग रखे। इसमें हबीब जैन आरिफ, मोहम्मद हारून सलीम, अब्दुल खदीर, मोहम्मद महबूब, सैयद जाहिद और दूसरे लोग भी थे। चारमीनार के मंजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी बल्दी डिवीजन नूर खां बाजार के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करके लोगों से मिले। इन लोगों से अपील करे अब के भी मजलिस को भारी अक्सरियत से जिताओ बोल के। इनके संगत कॉरपोरेटर रियाजुल हसन नाफंदी और दूसरे लोग भी थे। राजेंद्र नगर हल्के असम्बली के वेलफेयर सोसाइटी के उम्मीदवार शफीउल्लाह कादरी कित्ते के एरियो में घर घर जाके लोगों के प्रॉब्लम मालूम करे। लोग इनको जगह जगह फूला पिलाएं। हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में पीर के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 29,570 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,960 रुपये है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। 15 अप्रैल से ऑफिसर लोगों के घरों पे जाके वोटर स्लिप देते बोल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल बोले। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भाई बहन जगन और शर्मिला दोनों अलग अलग ही बातें कर रहे हैं। आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी बोले, दूसरे पार्टियों के जैसा कांग्रेस पार्टी वाले पैसे लेके टिकट नहीं देते गए। मुगलपुरा के शादी खाने इशरत महल को एमआईएम का सेंटर ऑफिस बनाए। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ऑफिस का इनॉग्रेशन करें। माधिगा अभिवृद्धि सेवा समिति वाले पीर के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर की सालगिरह धूम से मनाए। एक सीधे साधे ईमानदार और मिसाली चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पे पेश है रियल चैनल की खास रिपोर्ट। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।